सरकार तो अपने मुंह में मिट्ठू बनी रही है। क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय, जरा सुबह उठा कर ये 4 बजे से पहले सुनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं है वो लोन मिलना ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 9,12,696 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 12% ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने 10वें बजट के रूप में पेश किया है। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई नई परियोजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन बजट के बड़े आंकड़ों के बावजूद आम जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि बजट के बड़े आंकड़े और घोषणाएं आकर्षक है, लेकिन आम जनता के बीच लेकर इससे मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सवाल यही है कि बजट का वास्तविक असर धरातल पर कितना दिखाई देगा। हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला ने जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की। कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 10वां आम बजट पेश हुआ। हालांकि सरकार का ये दावा है कि तमाम सुविधाएं आम आदमी को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं के लिए काफी तगड़ा बजट और तक का ही सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का पेश हुआ है। इसी सब मुद्दे में कि आम आदमी क्या सोचता है और किस तरह से इस बजट को देखता है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, कल बजट पेश हुआ, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम लालजीत यादव है। सबसे बड़ी बात है बजट 9,12,000 करोड़ का बजट, भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। बहुत अच्छा बजट है, लेकिन धरातल पे आए तब तो आप ये बताइए, आपने छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है स्कूटी खरीदने के लिए। अगली बार भी 400 करोड़ रुपया दिए थे स्कूटी खरीदने के लिए। वो स्कूटी कहाँ गई? अभी तक छात्राओं को स्कूटी मिली नहीं। 400 करोड़ अगले बार जो बजट में पेश किए थे, 400 करोड़ अब की बार, वो पैसा जा कहाँ रहा है? छात्राओं की स्कूटी मिली नहीं मिली उत्तर प्रदेश में? पत्रकार महोदय, आप जाके जांच कर लीजिए। और दूसरी बात, आप गरीबी मिटाने की बात कर रहे हो, तो गरीबी कैसे मिटेगी जब आप उसमें बजट ही नहीं दे रहे हैं? केवल मात्र 50 करोड़ रुपया जो है गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार तो कह रही है कि हमने भारी बजट दिया हुआ है। सरकार कह रही ना, सरकार तो अपने मुंह में मिट्ठू बनी रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। केवल ये कागजों में चलेगा, आप लोगों के चैनलों पे खूब चलेगा कि बजट बहुत अच्छा है, बजट बहुत अच्छा, अखबारों के फ्रंट पेज में चलेगा कि बजट बहुत अच्छा है, बजट की सराहना और प्रशंसा होगी, लेकिन धरातल पे किसानों की आय दुगुनी हुई, गरीबों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठा, महंगाई समाप्त हुई नहीं हुई, महिलाओं के जो है रसोई के ऊपर कुछ भार कम हुआ। इस पे ध्यान दीजिए ना, मैं लिखा पढ़ी बता रहा हूँ। केवल 50 लाख गरीबी उन्मूलन के लिए दिए हैं। आप बता दीजिए, अगर किसी व्यक्ति को 2 कमरे का मकान बनाने के लिए आप देंगे तो उसमें जो है 2 लाख रुपया कम से कम खर्चा हो जाएगा। तो आप बताइए, आप 1,000 आदमियों के लिए केवल ये गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं? सरकार ने बजट से पहले ही घर बांटे हैं। डालीगंज में फ्लैट दिए गए आम आदमी को। डालीगंज में कितने दिए गए हैं? हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? धरातल पे जाइए, लोग आज भी लोग रोड पे सोचने को मजबूर हैं। जरा सुबह उठा कर ये 4 बजे से पहले और इसी हजरतगंज और चारबाग स्टेशन तक आप दौरा करके देख लीजिए कि हजारों लोग आज भी जो है रोड पे सोने के लिए मजबूर है। और उसके बाद इनका फ्लैट मिल रहा है और ये सब मिल रहा है, कहने के लिए कागजों में मिल रहा है। आप ये बताइए, जहां इस तरह की गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि केवल 50 करोड़ से आप जो है गरीबों को जो है जीवन स्तर ऊपर उठा देंगे। 50 करोड़ वो बजट दिए हैं केवल गरीबों के लिए, उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो उससे जो है जनता की गरीबी थोड़ी उठ पाएगी, उससे गरीबी उन्मूलन नहीं हो जाएगी। इसके लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपया आपको रखना चाहिए था गरीबी उन्मूलन के लिए, कि गरीबी रेखा से जनता का जीवन स्तर उठाना चाहिए। सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों से ज्यादा हम काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, पिछली सरकारों से तो अच्छा काम करना ही चाहिए। आप बताइए, पिछली सरकारों ने अगर अच्छा काम किया होता तो उनको क्यों जनता ने जो है हटा दिया? जनता ने हटाया आपके अच्छे कामों के लिए, लेकिन आपके अच्छे कामों से जनता को राहत नहीं मिल रही। आप स्वयं अपने आप कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए काम अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो जनता तभी चिल्ला रही, नहीं तो जनता चिल्लाने वाली नहीं थी। आप एक महिला है। त्यागी जी का कहना है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। यादव लाली यादव जी का कहना है कि
सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ कागज में हवा में बातें। बजट में भी कल उन्होंने कहा है कि हम क्रेडिट कार्ड, महिला क्रेडिट कार्ड आएगा, तमाम चीजों के बारे में कहा, क्या कहेंगे? देखिए, महिला क्रेडिट कार्ड आप जो दे रहे हो वो किस बात का दे रहे हो? पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चीज आपने कहीं पर अपने बायलॉज में क्लियर करके रखा ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी होता, चाहे आज बीजेपी है, कल को कोई और आए या उससे पहले भी लोग आए, तो आप ये बता दीजिए, किसी ने भी, आप महिला के किचन का देखिए, आप महिलाओं के जरूरत की सामग्री देखिए, आप स्कूटी के लिए भी जो 400 करोड़ या जो जब दिया था 4 करोड़, और अब भी आपने जो है स्कूटी से किसी महिला का पेट भर रहा है? हम लोग भी पढ़ने जाते थे जी, पैदल कह तो रहे हैं कि जाते थे। महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, कह रहे महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड देंगे, महिला उद्योग करे उसके लिए सहायता दी जा रही है। बहुत सारी महिला ऐसी भी है जो नहीं कर सकती है उद्योग, बहुत सारी इस तरह की भी है जिसको नहीं आता है कोई चीज, वो कैसे करेगी? उसको आप क्या करा रहे हो? आप उद्यमी के लिए मान लो आप तैयार कर भी रहे हैं, आप उसका कार्ड बना रहे हो, आप आगे वो कर रहे हो, उसके बाद में आप उसका मान लीजिए उसने शुरू करा और उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ, उस टाइम पे आपको तो भाई बैंक को तो वापस उससे पैसा चाहिए ना, तो बैंक तो वापस उससे पैसा लेगी। तमाम महिला सहायता समूह को तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सहायता समूह कहते हैं ना, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको ये बता दें, जब आप जाएंगे ना उसके लिए आपसे तमाम सारे कागजात पूरे कराएंगे, आपके बहुत सारे कागजात उसमें नहीं होंगे, आपको लोन मिलना ही नहीं है, आप बैठी रहो, आप भूखे मरो। अरे आप कम से कम ये तो करिए, राशन सस्ता कर दीजिए, आप गैस का सिलेंडर सस्ता कर दीजिए, आप महिलाओं की जरूरत का जो भी उनके किचन का सामग्री है, आप उनके स्कूल के बच्चों की फीस सस्ती कर दीजिए। स्कूल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की योजना चल तो रही है। अरे भाई, मैंने फिर अभी कहा था, कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। राइट टू एजुकेशन मान लीजिए योगी जी यहाँ से कर रहे हैं, आगे के लोग क्या करते हैं? पैसा ऊपर से मान लीजिए 18 रुपए आ रहा है, नीचे तक आते आते क्या होता है कि 8 पैसा बटता है, ये होता है। योगी सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस है, कहीं पैसा नहीं लग रही, हेल्पलाइन नंबर है, आप शिकायत करें। भैया कोई जीरो टॉलरेंस नहीं होती है, सिर्फ बातें होती हैं। वो योगी जी कह रहे हैं, लेकिन योगी जी को नहीं मालूम है कि उन नीचे के उनके जितने नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। ये सरपंच और एमएलए और ये सब है, सब में पैसे बंटते हैं जी, सब बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। पब्लिक सिर्फ एक बेवकूफ ढांचा है जो इनको, किसी को भी हो, वक्त पड़े, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई हो, सबको जा करके बासापा सापा सबको वोट दे करके, आपकी बात से अगर माना जाए कि बनकर बैठ जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो मंशा सही है, लेकिन अधीनस्थ जो है उनकी छवि खराब करे, धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, यही चीज हो रही है। आज सिर्फ सत्ता में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने के लिए ये सारे के सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चंद खेल खेलते ही खेलते हैं। घर के मुखिया ही सही होना चाहिए। सबसे, एक मिनट, सबसे बड़ी बात है, देखिए स्मार्ट सिटी आज तक लखनऊ नहीं बन पाई स्मार्ट सिटी, और 10 साल से चल रहा है घोर भ्रष्टाचार, और 77 वार्डों में लखनऊ में कूड़ा उठान तेल के अभाव में नहीं हुआ। कल की बात है, और अंबार लगा हुआ है, और आज भी पेपर में निकला है माई सिटी लखनऊ में कि आज भी दशा खराब है। तो ये है, और जो गरीबी की बात कर रहे थे, ये देखिए 50 करोड़ में गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं। आप बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, तो कैसे होगा ये बजट का जो फायदा जनता तक कैसे पहुंचे? ये महिला है, महिला जानती है कि घर का बजट कैसा हो। हाँ, इन्होंने कहा कि योगी जी वास्तव में ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन घर का मुखिया अगर ईमानदार है तो सबको बराबर देखता रहेगा, निगरानी करता रहेगा, कौन बच्चा हमारा जो है गड़बड़ जा रहा है। तो ये चीजें देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कौन लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कि आपका बजट भारी भरकम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पर न किसानों के फायदा होगा, न नौजवानों का, न बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, और न ही जो है आम जनता को कुछ राहत मिलेगी, न महिलाओं को राहत मिलेगी। तो कैसा बजट? आपको बता दिया ना कि 10 साल में स्मार्ट सिटी आप उत्तर प्रदेश में कितने बने, आप बता दीजिए। बार बार मैं दिखा रहा हूं, और कल के अखबार में निकला था कि 77 वार्डों में तेल के अभाव में जो है नगर निगम की गाड़ियां सफाई उठाने नहीं गई, कचरा उठाने नहीं गई, और कचरा का अंबार लगा रहा, और विधानसभा से 200 मीटर पे ये
नगर निगम मुख्यालय है, तो कौन जिम्मेदार है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। आप दूसरे सरकारों पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ। इस समय तो 8-9 साल से आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगा के अपने जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। कब तक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के जनता को गुमराह करते रहेंगे? पहले अपने ऊपर झांकिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या हो रहा आपके सरकार में, रामराज की सरकार में। घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। जितने प्रदेश के भ्रष्टाचारी अपराधी थे इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, और जितने देश के भ्रष्टाचारी थे इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। अच्छी बात है, सब भाजपा में आ गए तो माफिया खत्म हो गए। जो जितने माफिया थे सब भाजपा में आ गए तो माफिया राज खत्म हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि जितने माफिया हैं और जितने जो है भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। तो आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और माफिया सब समाप्त हो गए। कहाँ समाप्त हो गए? आपको एक मिनट आपको एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगाए थे, और कौन चौहान और कौन लोगों पे आरोप लगाए थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। 70,000 करोड़ का अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी जो है शारदा चिटफंड घोटाला, और हेमंत बिश्व शर्मा जल घोटाला किए थे, वो आज कहाँ है? वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उनको जेल में नहीं जाना चाहिए। अब पाक साफ हो गए। और यहाँ जितने भ्रष्टाचारी हैं और जो कोडिन युक्त सिर्फ से 2-3 हजार करोड़ रुपया अवैध रूप से बनाए हैं, वो क्या है? वो साधु संत है। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं उनके घरों बुलडोजर चल रहा? केवल गरीबों और लाचारों के ऊपर आप बुलडोजर चलवाते हैं और कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान। तो हम केवल कहने के लिए हम उसे गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून बनाए हुए हो। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी वो गंगा है जिसमें नहा के सारे पाप धुले जा रहे हैं? एकदम भैया, आप बोले अब सही बात। बड़े भाई, कम से कम याद तो आया कि बीजेपी ऐसी है कि जितने अपराधी और जितने गुंडे हैं, जिनके ऊपर 4-5 मर्डर का केस है और भ्रष्टाचारी भी हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी में साफ पाक बचे हुए हैं, ईमानदार कहला रहे हैं। आप कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, भ्रष्टाचारी तो हर उस पार्टीज में घुसे हुए हैं, और जब एक पार्टी का पता चलता है कि उसकी लुटिया डूब रही है तो दूसरा, जो कहते नहीं है, जब नाव डूबती है तो सबसे पहले क्या होता है? चूहे ही भागते हैं। ठीक है, और जो है वही हाल यहाँ पे होती है। जो चूहे होते हैं वो पहले भाग जाते हैं पार्टियां छोड़ छोड़ करके। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था कि आप एक कानून बनाइए, दूसरी पार्टी का बंदा आपकी पार्टी में आ रहा है, बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। आपकी पार्टी में आके क्या आप सोच रहे हो कि वो पाक साफ हो जाएंगे? महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया, महिला सुरक्षा योगी जी के आने से बहुत हद तक कम हुई है, मतलब ठीक हुई है। आज जो है हम हैं बीइंग अ लेडी, रात को 10 बजे और 11 बजे भी कहीं गए हुए हैं और वहां से हम अकेले आ सकते हैं, है ना। और आपको बता दें, वो भी लड़कियां अकेली आ सकती हैं जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं है। जिनके बॉयफ्रेंड है उनके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि उन्हीं की कहानियां सेट होती हैं, एक के साथ 4 और 4 के संग 8, और उसके बाद में फिर जो है उनका सीधा सरतन से जुदा। ठीक है, ये चीज होती है। बाकी आपको कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं सही है। आपको कहीं भी आप आओ जाओ, किसी से मिलो, बैठो, बात करो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है। योगी जी, हम फिर कहेंगे, योगी जी और मोदी जी जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब एक एक बंदे के पीछे तो वो नहीं पड़ेंगे जाकर के कि एक एक बंदे के पीछे जाकर के चेक करें वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ पे क्या पुलिस यहाँ पे भ्रष्टाचारी है। पुलिस यहाँ लखनऊ की पुलिस को मैंने देखा जी, पैसे खा करके और फिर दूसरे की तरफ से आपको ही आके उल्टा हड़काएंगे, और जब आप जाइए उनके पास थोड़ा हावी होइए तो वो बाद में बोलेंगे कि अब मैंने नहीं, आपको तो ऐसे कौन कर सकता है, ये कर सकता है। आप दूसरों के घरों में आप लोग दरवाजे खिड़की अंदर भी खोल लो, बाहर भी खोल लो, दूसरों की छतों में कब्जा कर लो, और जब जो है उसके बाद वही लोग गंदी गंदी गालियां और मारपीट करके, और फिर पुलिस भी वही लोग बुला लाते हैं जो लोग झगड़े करते हैं। सरकार तो कह रही है भूमाफिया खत्म कर दी है। अरे भैया, भूमाफिया कौन से खत्म कर रही है? यहाँ तो तमाम भूमाफिया रोज पैदा होते रहते हैं। भूमाफिया की बात वो भूमाफिया है जो दूसरों की जमीनों में, लेकिन जो एलडीए के मकानों में जो लोगों ने, नीचे कोई रह रहा, ऊपर कोई रह रहा, डुप्लेक्स टाइप के मकान बने, उनमें जो है पता चला अगर नीचे वाले ने अपने लिए बाहर लॉन में छत बना ली तो उस पर कब्जा ऊपर वाला तुरंत दरवाजे तोड़कर, वो दीवार तोड़ करके कब्जा कर लेता है। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। कल जो आम बजट आया
आम आदमी, युवा, महिला, किसान, व्यापारी सबके लिए भारी भरकम बजट पेश किया गया है। सड़कें बनेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ये आम बजट जो आया है माननीय योगी जी का, ये इनके दूसरे कार्यकाल का लास्ट आम बजट है और इसी आधार पे तीसरे कार्यकाल में सरकार बनेगी। अभी जो बहन जी कह रही थी, हम इनकी बात से कहीं ना कुछ सहमत हैं, क्योंकि सरकारें तो पैसा बेचती हैं लेकिन अधिकारी कुछ पुरानी सोच के बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी अकड़मड़ टाइप के बैठे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत सरकार को है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और रही बात अपराध की, अपराधी भी कह रहे थे कि जो आ करके बैठे हैं उनके ऊपर केस चल रहा है, उसको न्यायालय तय करेगी और जिसको न्यायालय ने केस तय कर दिया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही और उसके बाद सरकार कोई नहीं कार्रवाई किसी माफिया के ऊपर करती। जब न्यायालय किसी चीज को इंगित करता, जब न्यायालय उनका केस जब न्यायालय में चल रहा, जब न्यायालय आदेश करेगा तब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे आप महिलाओं के चाहे बेरोजगारों सबके हित में। लेकिन अभी कमियां हैं, मैं पूरी तरह से सहमत। मैं पार्टी का फाउंडर सदस्य हूँ, बहुत पुराना सदस्य हूँ। मैं 32-33 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। सत्ता रहे न रहे, हम तमाम सत्ताएं देखा हूँ। पहले की भी सत्ताओं में बजट आते थे, कोई बात नहीं, अभी उनका ले लीजिए। पहले की भी सरकारों में बजट आते रहे, बजट का बंदरबाट होता रहा। अब तो सीधे खाते में पैसा भेजा जाता है। और चाहे आप कॉलोनी का ले लीजिए, चाहे आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, पहले ये लोग बीचे में हड़प कर जाते थे। हाँ, तब भी उसमें ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर के हेरफेर करते हैं, लेकिन उस पर लगाम लगा। उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मुख्यमंत्री और हर जगह वो नहीं पहुंचे। आम आदमी का ये भी कहना, शिकायत कर रहा कोई सुन नहीं रहा। वो शिकायत अब शिकायत हाँ नहीं सुनी जा, हो सकता है ना सुनी जा रही हो, लेकिन कब तक नहीं सुनी जाएगी। उस अधिकारी को बंद कर दो। तो अगर जीरो टॉलरेंस की बात चल रही है तो ये कब तक नहीं सुनी जाए वाला, तो सवाल पैदा नहीं होना चाहिए ना, तो काम ही ना उस तरह का। बिल्कुल नहीं, उस पे कार्रवाई हो रही है और अभी आप देखिएगा बहुत तेजी से होगी। जो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, सबके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि अभी देश की प्रदेश की स्थितियां ऐसी विपक्ष की पार्टियों ने इसको खराब करके रख दिया है, जिसपे संतुलन बनाने। आप मतलब बीजेपी से पहले वाली जो सरकार है उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि बीजेपी समेट नहीं पा रही है। नहीं समेट पा रही, बिल्कुल वो नहीं समेट पा रही है। और उन्हीं के समय के जो अधिकारी, उन्हीं माइंड के जो अधिकारी बैठे हैं, वही सरकार को बदनाम करने, सरकार की योजनाओं को फ्लॉप करने का और लोगों के काम न करने का वो अपना ढर्रा बना चुके हैं और वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को मैडम जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि अधिकारी जो बैठे हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, पिछली सरकार के अधिकारी हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हम पूरा उनकी बात से सहमत हैं। आपको सबसे पहले बात तो बता दें, 70 साल कांग्रेस रही, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा सफाया किया। जो बच्चा खुचा सफाया आपका जो है सपा आई बसपा आई, इन्होंने सफाया कर दिया। अब किसी चीज को भी फिर से ऊपर उठाने के लिए समय लगता है, उससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% सही है। अभी इससे पहले मैं आपको बोल ही चुकी थी कि अगर ऊपर से 18 रुपए आ रहे हैं तो नीचे आ करके जो है वो बंदे को 8 रुपए मिल रहे हैं या 8 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना? 8 रुपए भी नहीं, 8 पैसे मिलते हैं लास्ट में जिसको देना है। तो आपको ये बताओ, सबसे पहले तो ये आप बताइए, अखिलेश सरकार के राज्य में इन्होंने लैपटॉप बांटा था, ठीक है? उस लैपटॉप का क्या फायदा हुआ? बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अखिलेश जी तो कह रहे हैं 2 तरह के यूज हर चीज के होते हैं, कुछ उससे पढ़ के कामयाब भी हो गए और कुछ लोगों ने बेच दिए। कितनों को बांटा था उन्होंने, यही बता। ज्यादा दूर मत जाए, लखनऊ शहर में स्टूडेंट 4 तो नहीं थे, है 24 रहे होंगे। आपने किन 24 लोगों को बांटा था? अगर आप बांट रहे थे और बांटने के बाद दो एक आपके जहां बंदे रहे होंगे या उनको बंटने के बाद में जो है सीधा खट से बंद हो गया। क्यों बंद किया? बाकी और भी स्कूलों में भी तो बच्चे पढ़ रहे थे। आप क्या हिसाब से चल रहे थे कि हम SC ST OBC को दें और बाकी जो है उनमें भी चंद बच्चों को दें और बाकियों को ना दें? है जनरल क्लास क्या तुमको सिर्फ वोट देने के लिए बैठा रहता है कि जनरल क्लास वोट देगा, वोट के बाद तुम कुर्सी पे तन करके राजशाही ठाट बाट के संग बैठोगे और शासन चलाओगे, है? और बाकी का जो है जनरल को जो है जब जरूरत हो किसी भी चीज की तो एक किक मारो, है, गेट आउट फ्रॉम हियर बोलो उसको,
समझे? तो जनरल कोटा इसलिए नहीं है। अब आप क्यों स्कूटी बांट रहे हो? क्या वो लड़कियां पैदल स्कूल नहीं जा सकती? हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्कूल पैदल जाते थे, पैदल आते थे। पैदल जाओ, पैदल आओ, बुद्धि खुलती है। आप स्कूटी दे के क्या करा रहे हो, क्या बता रहे हो? हम खिलाफ किसी के नहीं है, लेकिन इन चीजों के हम खिलाफ है। आप जो ये 4 लाख समथिंग 4 करोड़ समथिंग 8 करोड़ 4 करोड़ पहले 4 करोड़ अब का मिला लो 8 करोड़ हो गए। 8 करोड़ समथिंग में जो है, जो आप स्कूटियां इनको सबको दिलवा रहे हो, इससे बढ़िया आप रैन बसेरे बना दो। रैन बसेरे बना दो, उन लोगों के लिए एक एक बेड रखा बनवा दो, पत्थर के ही बनवा दो वहां पे। उसके बाद में उनके लिए एक एक जो है आप अलमारी बना दो, जिसमें वो अपने 2-4 जो भी उनके अपने कपड़े हैं वो रखे और रहे आराम से। क्या दिक्कत है? चौराहों में सो रहे हैं रात को जाड़े की ठंड में, कोई वहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। आप ये चीज देखो ना, आप ये देखो कि गरीबों का फ्री में इलाज हो। ये ना हो कि दवा तो अस्पताल, सरकारी अस्पताल होती, दवा लिखी जाती डॉक्टर, और जब आप बंदा दवा लेने के लिए जाता है उसमें दवा के उस पे, तो आपको पता क्या होता है? दवा की विंडो पे कहा जाता है ये दवा नहीं है क्रॉस, ये दवा नहीं है क्रॉस, ये दवा, जितनी महंगी दवा है वो सब क्रॉस हो जाती नहीं है, मार्केट से परचेस करो। अगर ऐसा कहा जाता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर अरे दिया गया। कोई हेल्पलाइन नहीं जी, सब बेवकूफ बनाने वाले लाइन है, समझे? आपको बता दूं, और ये जितने एमएलए, एमएलसी, एमपी ये सब है, इनके लिए जो है क्यों एलपीजी होती है? क्यों एलपीजी होती है? इनके घर में क्यों दवाएं पहुंचती है, या इनको क्यों एलपीजी करके दवाएं मिलती क्यों? और क्या इनको सरकार तनख्वाह नहीं देती है? आप बताइए। जिस गरीब के पास खाने की रोटी नहीं होगी, वो कहां से बाजार से दवा खरीदेगा? अंत यही है, अंत तो गत्वा वो जो है बढ़ जाएगा बिना दवा के। ये हो रहा है, ये होना चाहिए। स्कूटी को आप गोली मारो, वो बजट आप उठाओ और आप उठा करके ये सब काम में कुल मिला के आम बजट के बाद भी आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल महसूस कर रहा है। हाँ, आम आदमी तो कोई सरकार आती है, सरकार को वोट देती है, और उसके बाद में लास्ट में 5 साल वो बेवकूफ की तरह यूं देखती रहती है, कहती है अब नया आएगा कोई तो फिर देखते हैं। क्या नाम भाजी आपका? नाम और राम। क्या करते हैं? मैंने मजदूरी करते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं जो आम आदमी गरीबों के लिए चलाई जा रही, क्या कुछ आपको मिली अभी तक? अच्छा है, जो बजट है वो अच्छा है। नोटबंदी से जो भाई नहीं जो है वो मिल रहा है, वो खर्च भी होना चाहिए। और बाकी महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर में पहले खर्च नहीं था, जब बैलों से खेती हम लोग करते थे, आज बिल्कुल खर्च हो गया है। आपका बिजली देख लीजिए, पानी का खर्च देख लीजिए, मोबाइल का खर्च दीजिए, कुछ ऐसे खर्च है बिल्कुल एकदम फिक्स आपको देना, आमदनी हो या ना हो। सरकारी विभागों में आज ये स्कूल बंद किया गया है, और प्राइवेटों में इतना पैसा लग रहा है कि लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बहुत दूरी हो रहा है, अमीरी गरीबी और शिक्षा की दूरी हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। तो आपने देखा कि आम जनमानस के अंदर एक गुस्सा है, एक नाराजगी है सरकार को लेके। वो यहाँ तो कह रही है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, लेकिन सरकार में बैठे हुए अफसरान हो या उनके निचले अधीनस्थ तो सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रवि के साथ निखिल शुक्ला, द संकेत न्यूज। ग्राउंड रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि जनता उम्मीद और असमंजस दोनों के बीच खड़ी है। बजट का असर तब दिखेगा जब योजनाएं धरातल पर साकार होंगी। बजट के आंकड़े भले ही विशाल हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर तभी दिखेगा जब योजनाओं का सही समय पर क्रियान्वयन होगा। आम जनता की निगाहें अब उसके परिणामों पर टिकी हैं। देखना यह है कि ये बजट आम लोगों की जिंदगी में कितनी रोशनी ला पाता है। उम्मीदें बड़ी हैं, पर रास्ता अब धरातल पर तय होगा। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।